जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि यूपीएसआई के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और जिसका 14 को एग्जाम है और जिसका 15 को एग्जाम है, सभी बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। और कुछ बच्चों के तो मतलब एडमिट कार्ड नॉर्मल है, लेकिन कुछ के एडमिट कार्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है आधार नॉट प्रोवाइडेड मिसमैच्ड एट एप्लीकेशन स्टेज। तो अगर ये लिखा हुआ है किसी के एडमिट कार्ड पर कि आधार नॉट प्रोवाइडेड या मिसमैच्ड एट एप्लीकेशन स्टेज, तो आप लोग घबराए नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भर्ती बोर्ड ने आप लोगों से कहा हुआ है कि जिनके भी क्या कहते हैं अभ्यर्थियों के आधार नंबर गलत हैं, उन्हें 2.5 घंटे पहले आना होगा केंद्र। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आपका एग्जाम सेंटर जो भी है, अगर सुबह की शिफ्ट में है या शाम की शिफ्ट में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको बस कितना 2.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है, जिससे उनका जो प्रोसेस है, जो भी आपका आधार ऑथेंटिकेशन करना या आधार को मैच करना या जो भी आपकी वेरिफिकेशन करने का काम होगा, वो वहां पे जो बोर्ड के कुछ आयोग के कुछ लोग आए हुए होंगे, वो आपका क्या कहते हैं वेरिफिकेशन कर लेंगे। उसमें 2 से 2.5 घंटे का समय जा सकता है, इसलिए आप लोगों को पहले से ही बता दिया गया है कि जिससे कि इसमें ये लिख कर आ रहा है कि आधार नॉट प्रोवाइडेड मिसमैच एप्लीकेशन स्टेज, तो वो बच्चे 2.5 घंटे पहले आना होगा उनको केंद्र पे। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ जो बच्चों के इसमें कि ये लिख के नहीं आ रहा है तो वही 2.5 घंटे पहुंचे। मैं तो आपसे कहता हूं कि जिसके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है एडमिट कार्ड में, जिसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपने एग्जाम जो सेंटर में अगर आपको पहुंचना है तो उससे 1.5-2 घंटे पहले ही पहुंच जाए। 1.5-2 घंटे पहले पहुंचने से क्या फायदा होगा आप लोगों को कि भाई अगर आपने मान लीजिए आपका एग्जाम 10 बजे से है, 9:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा आपका और आप 9 बजे 9:15 बजे पहुंच रहे हैं, तो हार्ट बीट आपकी बढ़ी रहती है। उसमें उस टाइम पे फिर एकदम से फिर पहुंचना, ओएमआर मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, फिर पेपर में मतलब फोकस करना वो बहुत एक टफ चैलेंज हो जाता है हम लोगों के लिए कि किस तरीके से उसको मैनेज करें। अगर आप 1-2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा कि भाई आज जाना ही है तो 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाओ। क्या है कि अगर पहले पहुंच जाओगे, वहां रिलैक्स हो जाओगे, पानी वानी पी लोगे, थोड़ा आसपास के माहौल को समझ लोगे, एग्जामिनेशन सेंटर में कैसा क्या वो कुछ चल रहा है, उस तरीके से आप वहां के माहौल से परिचित हो जाओगे, जिससे कि आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाएगी। माइंड जो है वो फोकस करने लगेगा, ब्रेन फोकस करने लगेगा आपका। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि ये जिन अभ्यर्थियों के आवेदन में या आधार नंबर गलत है, उनको 2.5 घंटे पहले पहुंचना है। लेकिन आप लोग जिसके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करें कि आप लोग भी 1.5 से 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाए, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर आप 9:30 के पहले भी पहुंचेंगे तो एंट्री तो आपको मिलेगी ही, ऐसा कोई वो नहीं है 9:30 बजे के बाद ना पहुंचे। 9:30 अगर लिखा हुआ है तो 9:30 से 9:29 ही पहुंच जाए। अगर 9:30 हो जाएगा उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है कि बोर्ड आपको अंदर आने देगा कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से आपने कांस्टेबल के एग्जाम में देखा होगा कि जब पहला पेपर पहली बार जब हुआ लीक हो गया था, तो दूसरी बार बहुत ज्यादा सख्ती की गई थी, तो देखने को यही मिलेगा कि इस बार भी बहुत ज्यादा सख्ती होने वाली है। तो आप लोग अपने घर से या जिसका दूर ज्यादा सेंटर शायद गए नहीं है, जितना भी गया होगा अगर दूर, तो आप लोग अपने घर से एक दिन पहले पहुंच जाए, वहां पे कहीं पे रुके रहें। या फिर क्योंकि एग्जाम ये भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो बहुत टाइम के बाद आती है। अगर आप इसमें अपने थोड़ा सा टाइम या कुछ बचाने के चक्कर में पता लगा कि वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर पे ही देर में पहुंच गया, तो क्या ही मतलब है उस बात का। इसलिए कोशिश करें कि 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। और हाँ, एक न्यूज आप लोगों के लिए और थी कि ये एक वायरल हो रहा था कि यूपीएसआई के एग्जाम में जो आपको बसेस हैं वो फ्री दी जाएंगी। तो ऐसा कोई भी क्या कहते हैं जो नियम या कोई भी आदेश ना सरकार ने ना कि यूपीएसआरटीसी की तरफ से जारी किया गया है। तो इतनी भ्रामक अफवाहें फैल रही थी, जिसको लेकर के फिर यूपीएसआरटीसी ने खुद ट्वीट करके कहा कि सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कि अभ्यर्थियों के लिए यूपीएसआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा संबंधी प्रसारित सूचना असत्य एवं भ्रामक है, कृपया ऐसी अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें। उन्होंने खुद इस बात को क्लियर किया है कि आप लोगों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी बस में टिकट जो है आपका फ्री नहीं होने वाला है, आपको खुद से टिकट लेना होगा वहां पर। हाँ, ये है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बसेस चलाई हैं जिससे आप लोगों को आने जाने में मतलब प्रॉब्लम ना हो, लेकिन क्या कहते हैं बस का किराया जो है वो फ्री नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जैसे कांस्टेबल में री एग्जाम के टाइम पे बस की यात्रा फ्री कर दी गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को अपना टिकट खुद से लेना पड़ेगा और क्या कहते हैं जाना पड़ेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश उनकी ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, कृपया अवगत कराना है कि परिवहन निगम मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि कतिपय लोगों द्वारा
उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 की दिनांक 14 और 15 को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के दौरान परिवहन निगम की बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा किए जाने विषयक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है। इसका स्क्रीनशॉट प्रसारित किया जा रहा है। तो उन्होंने पूरा एक बकायदे एक नोटिस जारी किया है कि ऐसा कि आपको निःशुल्क यात्रा के विषय में किसी भी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया है। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे कि जो ये आप लोग घर से सोच के निकल जाओ कि भाई फ्री होना है, वहां पे लड़ाई झगड़ा करने लगो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी बोर्ड ने या फिर यूपीएसआरटीसी ने कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया है। तो और ये आप जैसा देख सकते हैं कि आधार वाले कोई भी बच्चे हो, आधार से मिसमैच हो या कुछ भी हो, आप लोग 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंचे, और आधार वाले कम से कम 2.5 घंटे पहले पहुंचने की वहां पे कोशिश करें, बहुत आसानी से। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, घबराए नहीं, पैनिक ना हो कि ऐसा मेरे में लिख के आ रहा है तो क्या दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एग्जाम देने को मिलेगा, बस आप 2 घंटे 2.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाए। तो आप आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। घबराए नहीं, बिल्कुल धैर्य के साथ और बिल्कुल अपने पूरे साहस के साथ। आपने पूरे टाइम पूरा साल भर बीते जब से वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुआ तब से आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। हुनर एजुकेशन की टीम से आप सभी यूपीएसआई के अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग आइए और खुशखबरी दें कि आप लोग का कहते हैं बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। जय हिंद, जय भारत।